A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture of class 11th economics, we started the chapter elasticity of demand and I told you percentage change method क्योंकि बस वही हमारे syllabus में और उसके numericals दिए थे. Although I got the responses of some students for numericals, still some are left. Please go ahead with that. Now, in this today's lecture of economics, we are going to start the same chapter. We are continuing with the topics distinct situation of elasticity of demand and factors affecting price elasticity of demand. With this, the chapter is completed. Only these two topics are there in today's lecture. Now, very first, there is distinct situation of elasticity of demand. क्या क्या situations होती हैं elasticity of demand की? Situation number 1 होती है बेटा horizontal straight line demand curve and elasticity of demand. पहली सिचुएशन कौन सी है आपकी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. बेसिकली दिस सिचुएशन इज आल्सो नोन एज द सिचुएशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये लाइन देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है और इसको हम बोलते हैं ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट. ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि आपकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है एंड प्राइस रिमेन्स सेम. मतलब when on the same price your demand keep on increasing and decreasing means ये वो situations हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपकी डिमांड घटती बढ़ती है. दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस सिचुएशन. ठीक है. अब सपोज कीजिए कोल्ड ड्रिंक है. कोल्ड ड्रिंक की डिमांड जैसे मानिए सॉल्ट है. सॉल्ट अननेसेसरी आइटम इज देयर. सॉल्ट अगर 10 रुपये किलो है तब भी आप 1 किलो अगर डेली 1 मंथ में अगर 1 किलो का कंजम्पशन है तो आप 1 किलो सॉल्ट लेंगे, चाहे वो 10 रुपये किलो हो या 100 रुपये किलो हो. दैट मीन्स आपका लाइक कोल्ड ड्रिंक चाहे आप 10 परचेज कीजिए या 100 परचेज कीजिए, उसका प्राइस है आपका 12 रुपीज़ फॉर 200 ml. तो कोल्ड ड्रिंक पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप उसकी डिमांड 100 रखें या 1000 रखें. सो दीज टाइप्स ऑफ गुड्स हैव दी इन्फिनिटी डिमांड. ऐसे गुड्स की डिमांड कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी कहते हैं. इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. नाउ सिचुएशन नंबर 2, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये सिचुएशन होती है आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस. जैसे सिचुएशन नंबर 1 में आपका प्राइस कुछ, आपकी डिमांड कुछ भी हो लेकिन आपका प्राइस सेम रहता है. सिचुएशन नंबर 2 में क्या होता है? आपका डिमांड सेम रहता है चाहे आपका प्राइस कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट. अगर सॉल्ट आज 10 रुपये किलो है तो भी आप 1 kg फॉर अ मंथ परचेज कर रहे हैं. अगर कल सॉल्ट 100 रुपये किलो हो जाएगा तो भी आप 1 kg फॉर अ मंथ परचेज करेंगे. और अगर सॉल्ट 1 रुपी पर kg हो जाएगा तो भी आप ये नहीं कि आप 1 किलो की बजाय 2 किलो यूज़ कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ अ नेसेसिटी आइटम. तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी उतना ही आप परचेज करेंगे. बुक्स हैं, अगर बुक्स सस्ती हो जाएंगी तो 2 इकोनॉमिक्स की बुक्स थोड़ी परचेज कर लेंगे क्लास 11th के लिए. सो दिस इज व्हाट सिचुएशन. दिस इज अ सिचुएशन कि आपका प्राइस कुछ भी रहे लेकिन आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है. अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व. इसमें ईडी क्या होता है? 0 होता है. इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व. वो ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है, परफेक्टली इलास्टिक. ये ईडी इक्वल्स टू 0 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक. नाउ सिचुएशन नंबर 3, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा क्या सिचुएशन होती है? बेसिकली इट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल. ये वो सिचुएशन होती है जिसमें सारे रेक्टेंगुलर एरियाज इक्वल होते हैं. और इसमें हम ये नोट कर सकते हैं दैट दिस इज द पॉइंट वेयर ईडी इक्वल्स टू 1. ये वो पॉइंट है जहां ईडी इक्वल्स टू 1 होता है. और ईडी इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? दैट द प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. दोनों का चेंज इक्वल होता है, इसलिए हम इसको ईडी इक्वल्स टू 1 कहते हैं. सो दीज आर द 3 सिचुएशंस. ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, perfectly elastic. ED equals to 0,
perfectly inelastic, and ED equals to 1, that is unitary. इन तीन सिचुएशंस के बाद वी आर हैविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर असर पड़ता है. नंबर 1, नेचर ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी का नेचर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलास्टिसिटी के लिए. सी बेटा, अगर आपकी कमोडिटी ऑर्डिनरी नेसेसिटी है, जैसे कि सॉल्ट, केरोसिन, मैच बॉक्स, इस तरह के अगर गुड्स हैं तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है. मैंने भी आपको बताया था ED इक्वल्स टू 0 कि प्राइस कुछ भी हो जाए इनकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आपके लग्जरियस आइटम्स हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, कॉस्टली फर्नीचर हो गया, फैशनेबल गारमेंट्स हो गए, इनकी डिमांड आपकी इलास्टिक होती है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी. नेक्स्ट इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब अगर किसी गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे टी एंड कॉफ़ी, उस कंडीशन में आपकी डिमांड रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है. क्यों? अगर टी का प्राइस बढ़ेगा आप तुरंत स्विच ओवर कर जाओगे कॉफ़ी के लिए. सो इन दिस केस अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट डिमांड इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक. नाउ मल्टीपल यूजेस. अगर किसी गुड के बेटा मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कितने यूजेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है. इट इज ऑलवेज इलास्टिक. पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज. अगर कोई गुड ऐसा है जिसकी नीड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं या जिसके यूज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उन गुड्स की डिमांड आपकी इलास्टिक होती है. क्यों? क्योंकि कंजम्पशन आप फर्दर कर सकते हैं उसका. इनकम लेवल ऑफ द बायर्स. बेटा बायर्स की इनकम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर इनकम ऑफ द बायर को अगर हम देखें, अगर इनकम हाई है तो डिमांड इलास्टिक होगी, और अगर इनकम लो है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी. जितना इनकम होगी उतना हम डिमांड करेंगे, और इनकम कम होगी तो हम डिमांड कम करेंगे. नेक्स्ट इज योर हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर की हैबिट. बेटा बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो किसी गुड्स के लिए एडिक्टेड होते हैं. उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि वो गुड्स कितने के हैं या कितने के नहीं हैं. उस कंडीशन में जो हैबिचुअल कंज्यूमर्स होते हैं दे ऑलवेज हैव इनइलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जांपल सिगरेट्स एंड लिक्विड्स. जो लोग अल्कोहल लेते हैं या सिगरेट पीते हैं वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, राइट. उस कंडीशन में उन गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है. नाउ प्राइस लेवल. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्राइस. अगर आपका प्राइस लेवल हाई है तो ED विल बी हायर. अगर आपका प्राइस लेवल लो है तो ED विल बी लोअर. मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस लेवल का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज योर टाइम पीरियड. माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का भी अपना बहुत बड़ा रोल है व्हेन वी आर कंसर्न टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इज़ इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड. शॉर्ट पीरियड में वो इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक होती है. क्यों? क्योंकि लॉन्ग पीरियड इतना लंबा होता है कि कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज कर सकता है. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर एंड दिस कंटेंट. विद दिस योर चैप्टर नंबर 6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज completed. On the basis of this topics, that is distinct situation of ED and factors affecting ED, इनके बेस पे you can now solve this assignment. आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं. दिस असाइनमेंट नंबर 31. इट इज़ क्लियरली विजिबल. जो मैंने भी लेक्चर दिया उसके बेस पे ये क्वेश्चंस देखिए. पहला क्वेश्चन है ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट मीन्स. अगर ED इनफाइनाइट है इसका क्या मतलब है? व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक देन डिमांड कर्व विल बी. अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो हम उस डिमांड कर्व को क्या कहेंगे? डिफाइन द सिचुएशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सिचुएशन क्या होती है? फोर्थ क्वेश्चन, इफ गुड्स आर नेसेसरी आइटम्स लाइक सॉल्ट एंड केरोसिन देयर डिमांड विल बी. अगर गुड्स जो हैं वो नेसेसरी आइटम्स हैं जैसे सॉल्ट और केरोसिन तो उनकी डिमांड क्या होगी? गुड्स विच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट आर रिलेटिवली मोर इलास्टिक. जिन गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट जैसे टी एंड कॉफ़ी तो उनकी डिमांड आपकी इलास्टिक होती है. ये बात सही है या गलत? डज इनकम लेवल ऑफ द बायर इफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
क्या बायर का इनकम लेवल इलास्टिक डिमांड पर असर डालता है? डिमांड इज डैश इन शॉर्ट पीरियड एंड डैश इन लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में डिमांड क्या होती है और लॉन्ग पीरियड में डिमांड क्या होती है? गुड्स टू विच कंज्यूमर्स आर एडिक्टेड, जिन गुड्स के लिए कंज्यूमर एडिक्टेड होता है उनकी डिमांड कैसी होती है उसके लिए। आगे बात समझ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर नंबर 31 यू आर एबल टू सॉल्व दिस असाइनमेंट। तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करके मुझे आप लोग ईमेल करिए, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।